अगर स्पीकर कह रहे हैं उनकी बात को हम फेस वैल्यू पर क्यों ना लें सुरेंद्र राजपूत? और 3 कहां 6 महिला सांसद दिख रही हैं प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश करते हुए। संदीप भाई, आज देश के लिए, लोकतंत्र के लिए और संसद के लिए, ये सबके लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि प्रधानमंत्री को अपने साथी सांसदों पर ही भरोसा नहीं है और उन सांसदों पर भरोसा नहीं है जिन्होंने सदन चलाई है, जो लोकसभा के सदस्य हैं, जिन लोगों की वजह से वो सरकार में बैठे हैं, बहुमत में वो हैं, ज्यादा सांसद उनके पास हैं। अगर कहीं कोई इंट्रोवर्ट इंसिडेंट करने की कोई कोशिश भी करे तो जिसके पास ज्यादा लोग होंगे वो सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा? अजीब किस्म का वितंडावाद ओम बिरला ने पैदा कर दिया। पक्षपाती निर्णय ले रहे हैं ओम बिरला, मैं स्पष्ट रूप से आरोप लगा रहा हूं, पक्षपाती निर्णय ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब प्रधानमंत्री एक अबोध बुजुर्ग की तरीके से का क्या मतलब होता है प्रधानमंत्री को? और अबोध कोई खराब प्रधानमंत्री के सामने महिला सांसदों को खड़े करना, क्या ये किसी साजिश का हिस्सा था? कल से ये बातें आ रही हैं कि जानबूझकर ये तैयारी की गई थी, महिला सांसद घेर लेंगी, बाकी सांसद वेल में आएंगे। एक मिनट, क्या प्रधानमंत्री इतने छुई मुई हैं या प्रधानमंत्री के पास संसद में सुरक्षा नहीं है? संसद की सुरक्षा तो सीआईएसएफ ने करवा दी इन लोगों ने, जो कि संसद करती थी, संसद का स्वयं का स्टाफ करता था। अब पिछले 1 साल से तो संसद की सुरक्षा सीआईएसएफ कर रखी है। हम और आप इसमें बहस कर चुके हैं, जहां पर यानी प्रधानमंत्री को अपने सुरक्षा बलों पर भी भरोसा नहीं है। इस देश में यह एक नया आपके चैनल पे खुलासा हो रहा है कि प्रधानमंत्री को ना अपने साथी सांसदों पर भरोसा, ना प्रधानमंत्री को अपनी सुरक्षा एजेंसीज पर भरोसा। ऐसे निकम्मे और ऐसे अबोध बुजुर्ग प्रधानमंत्री के रहने से क्या फायदा? भरोसा कैसे? आपको संसदीय प्रधानमंत्री को परंपराओं पर, संसद पर भरोसा नहीं है। सवाल तो यहां पर है सुरेंद्र भाई, आपको संसद पर भरोसा है, परंपराओं पर भरोसा है, प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया, कल नहीं बोल पाए वो लोकसभा में, जो एक परंपरा है। अरे आते तब तो बोलते। क्या संदीप भाई आप भी बात कर रहे हो? आप भी मलूक भाई से हो गए। अगर प्रधानमंत्री जी आते तब तो बोलते। हाँ आते, हम उनको गिफ्ट करते किताब जनरल नरवणे की, और बाकायदा किताब सामने थी, राहुल गांधी जी के पास थी, अमेजन से खरीदी हुई थी, हम उनको गिफ्ट करते। तो मतलब आपको ड्रामा करना था, आपको ड्रामा करना था सुरेंद्र भाई, आपको ड्रामा करना था कि किताब देंगे, एप्स्टीन फाइल वाला वो करेंगे। जहां मुद्दा होता है, आपने उस किताब के अंश अभी तक तो पढ़कर सुनाए नहीं। राहुल गांधी ने अगर भीतर नहीं सुनाने दिया जा रहा था, बाहर आकर पूरा अंश पढ़ देते, वो आप पढ़ेंगे नहीं। चलिए, डील के बारे में प्रधानमंत्री को घेरेंगे नहीं सदन के अंदर, बाहर आप बोलेंगे। सर खाता ना भाई, जो चचा संदीप चौधरी कहें सही, ऐसा तो नहीं चलने वाला ना संदीप भाई। कोई एक नियम रख लो, या तो आप किलो में तौल लो या आप लीटर में माप लो। हम तो आपसे यह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के ऑफिस के तरफ से और सदन में कहा गया कि किताब मौजूद नहीं है। जो किताब मौजूद नहीं है उसके आप अंश कैसे पढ़ सकते हैं? हमने कहा देखो भैया ये किताब मौजूद है, इसके अंश हम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो अब प्रधानमंत्री जी वो किताब भी देखने को तैयार नहीं, और प्रधानमंत्री जी का हम किताब तो प्रकाशित ही नहीं हुई आज तक। सदन में मैं जिम्मेवारी से कह सकता हूं, प्रकाशित नहीं हुई सुरेंद्र राजपूत। किस किताब तो आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई। ये भारतीय जनता पार्टी के, सुन लीजिए ना सर, ये भारतीय जनता पार्टी के चंद जाहिल लोग हैं जो ये कह रहे हैं किताब प्रकाशित नहीं हुई है। किताब प्रकाशित हुई है, किताब डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है। ठीक है, किताब प्रकाशित हुई है, तो बात तो वही हो गई ना, वो प्रकाशित नहीं, उसकी एडवांस कॉपीज इतना मैं जानता हूं। वो हाँ किताब एक ना आप आधी अधूरी जानकारी मत दीजिए। वो एडवांस कॉपी छपती है पर एमओडी यानी कि रक्षा मंत्रालय से रिव्यू के बिना वो रिलीज ही नहीं हो सकती। तो ये छपने का मतलब क्या हुआ? और नरवणे साहब ने कसौली में अक्टूबर में लिटरेरी फेस्टिवल में क्या कहा कि अब मेरा लेना देना नहीं, मैंने किताब लिख दी, बाकी बात रक्षा मंत्रालय और पेंगुइन के बीच है। तो औपचारिक पब्लिकेशन तो नहीं हुई ना। अब आप इस पे भी आ जाओ सर, आप इस पे भी आ जाओ, सुन तो लो मेरी बात को। मैं तो खुद ही कह रहा हूं आपसे कि मान लो आपकी बात सही है, तो अगर क्या ये जनरल नरवणे हमारे सेना अध्यक्ष ही रहे हैं ना, हमारे बहादुर सेना के शौर्य सेनापति रहे हैं, व्यावसायिक दक्ष सेनापति रहे हैं, कोई पाकिस्तान के तो है नहीं। क्या वो नियम कानून नहीं जानते?
उन्होंने जो किताब लिखी होगी क्या भारत को डाउन करने के लिए लिखी होगी? क्या भारत की सरकार को ना अपने जर्नल पर भरोसा, ना नरेंद्र मोदी को अपने जर्नल पे भरोसा जिनको खुद उन्होंने अपॉइंट किया था, ना नरेंद्र मोदी को सांसदों पर भरोसा जो उनके खुद के साथी जिन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री चुना, ना नरेंद्र मोदी को अपनी सुरक्षा पर भरोसा कि सदन में उनकी सुरक्षा हो पाएगी या नहीं। अब ऐसे अबोध बुजुर्ग को आपने प्रधानमंत्री बना रखा है, ऐसे अबोध बुजुर्ग प्रधानमंत्री से अब आप अबोध कहने लगेंगे। यही ये भाषा का स्तर, बस अबोध कर दो यार, गद्दार बता दो, कोई कहेगा फटीचर की तरह कपड़े पहनते हैं। यही विमर्श सुनने के लिए रह गई जनता। यही सुने हम आपकी बातें, बेतुकी बातें जिसका राष्ट्र कल्याण से कोई लेना देना नहीं। अब यही राजनीतिक विमर्श रह गया सुरेंद्र राजपूत। अरे राम 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 राम, हमने तो ऐसी कोई गलत बात करी नहीं। उन्होंने कहा अबोध शब्द बहुत अच्छा है तो हमने कहा अबोध बुजुर्ग। अब इसमें अगर हमने किसी को कोई गाली दी हो तो बता दो आप, कोई हमने भाषा का स्तर नीचे किया हो तो बता दो आप। सुधांशु मिश्रा जैसा, सुधांशु त्रिवेदी जैसा क्या नाम प्रकांड संस्कृत का ज्ञाता जो संस्कृत में झूठ बोलता है, हम तो उसी की बात कर रहे हैं कि भाई अबोध कोई खराब शब्द नहीं। उन्होंने अबोध बालक कहा, हमने अबोध बुजुर्ग कह दिया। अब इसमें कौन सी क्या नाम भाषा की मर्यादा है? शुरू में ही कहा ये स्तर गिर रहा है विमर्श का, तो आप भी उसी पर कि यहां पर लड़ाई हो रही है क्या, एक प्रतिस्पर्धा हो गई है कि कौन कितना नीचे गिर सकता है। सुरेंद्र राजपूत यही देख रहे हैं ना। कोई नीचे गिरने की, यहां पर सबसे ज्यादा अगर पक्षपाती किसी ने रवैया अपनाया है तो उनका नाम है ओम बिरला। ओम बिरला जी ने पूरे सदन को बंधक बना दिया, पूरे सदन की मर्यादा गिरा दी, पूरे सदन को दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से काले अंधकार वाले दिन में घसीट दिया। आज की डेट में जिस सदन पर पूरी दुनिया को गौरव था, पूरे हिंदुस्तान को गौरव था, 140 करोड़ को गौरव था, उस सदन के गौरव को खत्म कर दिया। सदन की परंपरा को, सदन की रक्षा को, सुरक्षा को हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो किसी और के प्रधानमंत्री नहीं है। हम साथी सांसद, जितने साथी सांसद थे उनके बीच में वो सुरक्षित थे, हैं और रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री को सुरक्षित बताना, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री को सीबीआई जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आरोपों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। प्राथमिकी तो दर्ज नहीं हुई, सीबीआई जांच होनी चाहिए क्या? मैं आपसे कहता हूं खाली सीबीआई की नहीं, एनआईए की भी जांच होनी चाहिए। एनआईए की भी जांच। हमारी सदन के अंदर तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी सुरक्षित है। हमारी सदन में तो इतनी ताकत है। हमारी सदन लोकतंत्र का मंदिर है। हमारी सदन में कोई असुरक्षित नहीं है। हमारी सदन में तो प्रधानमंत्री अमेरिका का भी सुरक्षित रहना ही नहीं चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।